मेरे चैनल के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। और देखिए अभी जो प्रयागराज की स्थिति है आज है 30 जनवरी और कल मौनी अमावस्या के दिन हुए दुर्घटना के बाद ये स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो चुकी है। देखिए किस तरह से लोग आ जा रहे हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह है और सभी लोग फिर मेला में वापस लौट रहे हैं। पूरी आस्था के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं और प्रयागराज का पूरा आनंद ले रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं कि एक बार फिर मेला में रौनक वापस आ चुकी है। संगम की स्थिति यह है कि जैसे लग ही नहीं रहा है कि कल जो है कोई घटना हुई थी। ये देखिए एक श्रद्धालु हैं जो अपने परिवार को पूरे रस्सी में बांध कर रखे हैं। बहुत अच्छा तरीका है। आप भी आइए तो इस तरह की सुरक्षा के उपाय के साथ में आइए ताकि जो है अपनों के बिछड़ने का डर न रहे। यहाँ पे सबसे नाजुक स्थिति तब पैदा हो जा रही है कि जब लोग अपने साथ के बिछड़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे लोगों को, पूरी टीम को, पूरे गाड़ी में जितने लोग आए हैं सबको एक व्यक्ति का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग भीड़ का हिस्सा हो रहे हैं और किस तरह से कितने भारी मात्रा में भीड़ जो है संगम की तरफ उमड़ रही है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। और कल जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन आज जो है देखिए स्थिति सामान्य हो गई है, कोई समस्या नहीं है। बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप स्नान के लिए आ रहे हैं, अगर आप स्नान के लिए आना चाह रहे हैं तो आप जो है अपने साथ ज़्यादा लगेज न लाएं, छोटे बच्चों को न लाएं। कोशिश ये करें कि जो बहुत अधिक बुजुर्ग हैं, जो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हैं, उन्हें मत लाएं। कल की जो घटना हुई है उसका सबसे प्रमुख वजह यही रहा है कि लोगों के साथ लगेज का होना, लोगों के साथ बच्चों का होना। और सबसे बड़ी जो वजह है कि लोगों में एक सोच घर कर गई थी कि हमें बस संगम पर ही स्नान करना है, हमें संगम पर ही डुबकी लगानी है। जबकि हमारे धर्माचार्यों द्वारा और शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि इस पुण्य घड़ी में और इस पुण्य बेला में पूरी नदी ही संगम के समान हो जाती है। आपको जहाँ भी जल मिले, अगर आप प्रयाग नगरी में उपस्थित हैं तो आपको जहाँ भी किसी भी नदी का जल मिले, अगर आप वहाँ डुबकी लगाते हैं जो गंगा नदी के संपर्क में है, तो वहाँ वही पुण्य प्राप्त होगा जो संगम में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी कि लोगों ने जो है एक धारणा हो गई कि नहीं, हमें संगम पर ही स्नान करना है। तो संगम का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो इतना अधिक विस्तृत नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ को झेल पाए, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक से अधिक 2 या 4 लाख लोग ही अगर आ जाएं तो वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। लेकिन कल का जो भीड़ था वो करोड़ों में था, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और वहाँ पर जो है भगदड़ की स्थिति हुई और कल की जो घटना हुई वो सबके सामने है। इसके लिए सबको खेद प्रकट करना चाहिए। इस पे किसी तरह का कोई राजनीति या कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ धार्मिक भीड़ होती है, जहाँ गैदरिंग होती है, वहाँ इस तरह की घटनाएं होनी आम बात है। हालांकि कल जो घटना हुई उसमें तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़र से देखा जाए तो वहाँ प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद था। और अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो ये घटना बहुत बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी, क्योंकि जो भीड़ का आलम था, जो स्थिति था, अगर उस स्थिति को समय से संभाला नहीं गया होता तो यह मान के चलिए कि वहाँ मृतकों की संख्या हज़ारों में पहुँच सकती थी। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्घटना था जो टल गया। और एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना छोटी घटना होकर के ही टल गई है। तो आप सभी का एक बार फिर प्रयाग नगरी में स्वागत है। आप लोग आइए, मेला का आनंद लीजिए और प्रयाग में स्नान करिए। इस महाकुंभ पर्व का भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप जब भी आइए तो पूरी सुरक्षा के साथ आइए, छोटे बच्चों को न लाएं साथ में। हो सके तो वो बुज़ुर्गों को भी, जो बहुत बुज़ुर्ग हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें भी लाने से बचें, क्योंकि जब भीड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हर जगह असुविधा होती है। पैदल चलने से लेकर ट्रेनों में, बसों में चढ़ने उतरने को लेकर के, या फिर अगर आप निजी वाहन से आ रहे हैं तो जब जाम की स्थिति बनती है
तो घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है, जिससे भी जो है एक असुविधा होती है। तो आप ऐसे लोगों को लाने से बचें और आइए इस महापर्व का भागीदार बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या है, कैसे है, तो वो लोग भटक रहे हैं और इसी मेले में सुबह से शाम तक घूमते रह रहे हैं। कई लोग तो संगम तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस सहायता केंद्र आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन दुख की बात यह है कि कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको यह भी नहीं पता है कि कौन सा सेक्टर किधर है और कौन सा चीज़ें किधर है। तो सबसे बड़ी दुख की बात यही है। तो आप कई बार जो है कि पुलिस वाले भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल हम आपको समझा देंगे। फिलहाल देख सकते हैं सामने जो बोर्ड दिख रहा होगा आपको, यह है संगम द्वार, और संगम द्वार से ही जब आप अंदर जाएंगे तो आपको संगम घाट मिलेगा और संगम घाट पे ही आपको स्नान करना है। और कई स्थिति में जब ज़्यादा भीड़ न हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भीड़, अगर 3 तारीख तक आने का प्लान है तो आपको जो भी आपका नज़दीकी घाट मिलेगा वहीं पर स्नान कर लीजिएगा। और जो कल प्रॉब्लम हुई थी वो संगम घाट पर जाने की वजह से ही हुई थी। और इसमें एक चीज़ ये भी बता देंगे कि आप जो है कि वहाँ पर कई लोग बैठे हुए थे, ठीक है, और उसके बाद प्रशासन की बात भी नहीं माने और जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और हालांकि इसमें सरकार की को ज़्यादा दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं थी और वहाँ पर जो है कि पब्लिक इतना ज़्यादा हो गई कि जिसको कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल था किसी के लिए भी, किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि एक निश्चित जगह है, वहाँ पर जगह नहीं बढ़ने वाली है। लोगों की संख्या अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिलहाल देखिए, हम लोग संगम द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भीड़ को अभी भी रोक के रखा गया है। भीड़ रोक दी गई, इतना ज़्यादा लोग वहाँ पर सामने पहुँच गए हैं, जाम लग चुका है। तो जैसे जैसे एक एक ग्रुप के लोग स्नान करके बाहर निकल रहे हैं वैसे वैसे छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए सभी लोग जहाँ का तहाँ रुके हुए हैं, 1 इंच भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह स्थिति फिलहाल बनी हुई है संगम क्षेत्र में। प्रयागराज महाकुंभ में आप देख सकते हैं कि लोग सर पे सामान लेकर के और खड़े हैं। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोज में कहता रहता हूँ, ये देखिए इतना बड़ा बैग लिए हुए हैं। बार बार मैं कहता रहता हूँ कि आप ज़्यादा सामान लेकर के मत जाइए। और कई लोग ठंडी से बचने के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ रही है, इससे बचने के लिए बहुत सारे सामान ओढ़ना वगैरह लेके जा रहे हैं। ये देखिए, आपको सिर्फ ज़रूरत है, सिर्फ 1 साल की ज़रूरत है और एक गमछा ले लीजिए और आप 1 सेट कपड़ा लेकर के वहाँ पर निकल सकते हैं। महिलाएं तो 1 साड़ी लेकर के वहाँ पर निकल सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ पर। ये देखिए कितने लोग सर पे इतना बड़ा बड़ा बैग लेकर के खड़े हैं, इस भीड़ में घंटों खड़े रहेंगे और उसके बाद वो घाट तक पहुँचेंगे। तो यदि आपके पास सामान नहीं होगा तो आप काफ़ी आरामदायक महसूस करेंगे और इस भीड़ भाड़ में ट्रैवल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल ये देखिए, संगम घाट पर हमें रोक करके रखा गया है, संगम द्वार यहाँ पर बना गया है और उसके बाद देखिए संगम जाने का रास्ता आगे लिखा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग को भी यहाँ पर छोड़ेंगे तो हम संगम घाट पे चलेंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वहाँ पर स्नान हो रहा है। और स्नान आदि करने के बाद आपको क्या करना है कि पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार चले जाना है। देखिए हमारी भीड़ को छोड़ दिया गया है और पीपा पुल के माध्यम से आपको गंगा उस पार चले जाना है। गंगा उस पार जाने के बाद आपको सेक्टर नंबर 17, 18, 19 और 20, इन्हीं सेक्टरों में जो कि जितने भी साधु महात्मा हैं, संत हैं, वहाँ आपको इन्हीं सेक्टरों में मिलेंगे और इन्हीं सेक्टरों में जाइएगा। आप स्नान करने के बाद उनके दर्शन करिएगा, हो सके तो आप थोड़ा बहुत दान वगैरह भी उनको कर सकते हैं। और उधर साइड में बहुत सारे भंडारे भी चल रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? गंगा उस पार। और गंगा उस पार जो झूसी का ब्रिज है, जो आपको जैसे ही आप इस मेला क्षेत्र में आएंगे आपको 3 ब्रिज देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 2 रेलवे वाला होगा और एक ऐसे मतलब जिसपे गाड़ी वगैरह जाती हैं। तो ये तीनों ब्रिज मतलब एक ही साइड में है, एक ही लाइन में है। तो आपको गंगा उस पार चले जाना है पीपा पुल के माध्यम से और ब्रिज के जस्ट नीचे चले जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है कि मिलेगा भंडारा, और भंडारा मिलेगा। और वहीं पे कई साधु संत ऐसे भी हैं, कई अखाड़े ऐसे भी हैं जो लोगों को वहाँ पर रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं। तो वहाँ पर आप रुक भी सकते हैं के बाद, और वहाँ से आप 1-2 दिन रुक करके उनके कथा को सुन सकते हैं और उसके बाद वहाँ से आप घर आ सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा भी वहाँ पर भंडारा चल रहा है जो कि बिल्कुल अद्भुत है और बिल्कुल वीआईपी है, और वो सभी के लिए है तो वीआईपी लेकिन है सभी के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको थाली में भोजन मिलता है और हर प्रकार के भोजन मिलते हैं। फिलहाल देखिए हम लोग एकदम संगम घाट के एकदम करीब आ गए हैं। अब यहाँ से हम जल में प्रवेश करेंगे और देखिए कितना मनोहर यहाँ की स्थिति है। लोग स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे।
प्रयागराज महाकुंभ में आप देखिए किस प्रकार से लोग स्नान कर रहे हैं। आप ही कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिख दीजिएगा। और गंगा का दर्शन ही गंगा का स्नान है। कितना मनोहर दृश्य यहाँ पर आपके सामने। देखिए, जो भी लेडीज़ इस वीडियो को देख रही होंगी, महिलाएं, उनसे यह निवेदन है कि आप जब भी स्नान करें तो स्नान करने के बाद अपना जो कपड़ा है चेंज करने के लिए आप चेंजिंग रूम में ही जाएं। वहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं। आप ऐसे पब्लिकली मत चेंज कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी फुटेज आ जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो आप जो है कि चेंजिंग रूम में जा करके ही चेंज करें सेफली, ठीक है। यहाँ पर इसी ब्रिज की मैं बात कर रहा था। ये देखिए सामने ब्रिज बना हुआ है, आपको दिखेगा मेला क्षेत्र में, जहाँ पे स्नान करेंगे वहाँ से लेफ्ट साइड में यह है। और इसी के ठीक नीचे से होते हुए आपको पीपा पुल के माध्यम से गंगा के उस पार चले जाना है। और जैसे गंगा के उस पार जाएंगे आपको वहाँ पर फ्री वाला भोजन मिल जाएगा। और जैसे गंगा के जस्ट उस पार जाएंगे तो वहाँ पे जस्ट वाले पे नहीं रुकना है, क्योंकि वहाँ पे सबसे फ्रंट वाला जो है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए चेंजिंग रूम बनाया गया है लेफ्ट साइड में। और आप जाएंगे सेक्टर नंबर 22 में गंगा उस पार जाने के बाद, और सेक्टर नंबर 22 में जाएंगे तो इस वाले भंडारे में आप पहुंच जाएंगे, जो सरदार जी द्वारा चलाया जा रहा है। तो जो सरदार जी लोगों के द्वारा पंजाबी जो भंडारा, जहाँ पे लंगर जिसको कहा जाता है, वो जो चलाया जा रहा है, वहाँ पर आप जाकर के भोजन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया थाली में भोजन कराया जा रहा है, और सभी प्रकार के यहाँ पर शुद्ध भोजन है आपको करना है। और एक रिक्वेस्ट है कि भोजन करते वक्त जो है कि जब खाना खा लेंगे आपको थाली में कम से कम ऐसा देखना है कि कोई भी जूठ न हो, या खाना आपको नहीं छोड़ना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी या वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब जरूर देंगे। हर हर महादेव।